देहरादून से बड़ी खबर है। G20 की होने वाली बैठक को लेकर समीक्षा बैठक ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बैठक की और साथ ही उनकी अध्यक्षता में बैठक में कई आला अधिकारी मौजूद रहे। सीएम धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उन्होंने जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखा है वह भी जल्द ही साकार होगा। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में भी G20 की 2 महत्वपूर्ण बैठकें होंगी जिसमें व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे, उसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देशित कर दिया गया है। तो वहीं सीएम धामी ने कहा कि जब तक बैठकें नहीं हो जाती हैं तब तक नियमित रूप से बैठकें लगातार जारी रहेंगी, जिसमें सीएम खुद 15-15 दिन की गैप के भीतर इसकी समीक्षा बैठक करेंगे। इसके अलावा स्कूल, विश्वविद्यालय और विभाग नियमित G20 की बैठक से जुड़े किसी न किसी विषय पर प्रोग्राम आयोजित करते रहेंगे जिससे जन जन तक इसका प्रचार प्रसार हो सके। तो G20 की जो बैठक जो है वो होगी, उसे लेकर समीक्षा बैठक की गई है सीएम धामी की तरफ से और 15-15 दिन के गैप पर वो खुद भी समीक्षा बैठक करते रहेंगे। G20 के 2 महत्वपूर्ण बैठकें यहाँ मिली हैं। उन्हीं दोनों बैठकों के लिए हमारे आज बैठक यहाँ पर हुई है। उसमें हमने सभी बातों पर बिंदुवार चर्चा की है। कैसे हम उत्तराखंड राज्य के जो हमारे परंपरागत रूप से होने वाले उत्पाद हैं, हमारे यहाँ की संस्कृति है, उन सबको कैसे विश्व के अंदर ले जाएं। तो उनको एक एक करके हमारे अनेकों सभी विभाग उस पर काम कर रहे हैं। साफ़ सफाई से लेकर एयरपोर्ट से लेकर और जिन स्थानों पर बैठक होने वाली है, गंगा जी की आरती होने वाली है, कैसे अतिथियों का स्वागत होगा और किस प्रकार से हम अपने उत्तराखंड राज्य को भी विश्व के अंदर ले जाने के लिए उन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर चीज़ों को उसमें सम्मिलित करेंगे। तो उसके लिए ही आज हम लोग बैठे थे और ये बैठक हमारी नियमित रूप से चलेगी जब तक कि G20 की समिट यहाँ पर नहीं हो सकती। स्कूल और 15-15 दिनों में मैंने कहा है मैं स्वयं भी समीक्षा करूँगा। स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में हमारे सभी विभाग अपने अपने स्तर से अब G20 के बैठक आयोजित होने तक लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम इस प्रकार के करेंगे जिससे कि जन जन तक और हमारी नई पीढ़ी तक ये बात पहुँचे। तो इस खबर पर ज्यादा बातचीत और जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता नासिर हुसैन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं देहरादून से। नासिर से बातचीत करेंगे। नासिर, अब देहरादून में और पूरे उत्तराखंड में जो G20 की 2 बैठकें होने वाली हैं उसे लेकर काफी सतर्क सीएम धामी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अच्छी छवि उत्तराखंड की बने और साथ ही देश की भी बने। पूरे प्रयास हैं सरकार के इसे लेकर, किस तरह से देख रहे हैं इसे आप, नासिर हुसैन? देखिए, उत्तराखंड की कोशिश भी यही है कि जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखा गया था उसको साकार किया जा सके और जो G20 की बैठक उत्तराखंड में होने वाली है उसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार तमाम अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और तमाम अधिकारियों से पहले भी बातचीत हो चुकी है और आज भी बहुत महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आज बुलाई गई थी। इसमें उत्तराखंड क्योंकि एक पर्यटन प्रदेश है, उत्तराखंड में तमाम जगहों से लोग घूमने के लिए आते हैं और तमाम जो लोग आते हैं उसमें उनमें एक अच्छा संदेश जाए, जो यहाँ के उत्पाद हैं वो विश्व के पटल तक पहुँचे और इसके अलावा उत्तराखंड की जो संस्कृति है, उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं उसको लोग जानें। इन तमाम चीजों को लेकर के ये बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और आने वाली जो भी बैठकें होंगी उन बैठकों को की भी तैयारियों के रूप में इस बैठक को देखा जा सकता है, क्योंकि जो G20 की जो बैठक होनी है उसमें उत्तराखंड मजबूत स्तर पर अपनी जो बात है उसको रख सके और जो उत्तराखंड के उत्पाद हैं उनका बढ़ावा मिल सके। इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए और ये कहा है कि अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो या आर्थिकी का क्षेत्र हो, औद्यानिकी का क्षेत्र हो, तमाम जगहों पर जो भी चीजें होंगी वो अपनी अपनी तैयारियां पूरी रखें ताकि G20 में एक सपना देखा गया एक भारत श्रेष्ठ भारत का, उसमें उत्तराखंड की एक अलग छाप हो सके। ठीक है नासिर, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना तो साकार होता नजर आ ही रहा है और ऐसे में जो ये दशक है, ये सीएम धामी की तरफ से भी कहा गया कि ये दशक देहरादून का दशक है और ये पूरे उत्तराखंड का दशक है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कहते नजर आते हैं कि उत्तराखंड का ये पूरा दशक है जिसमें उत्तराखंड जो है एक उत्तीर्ण राज्य बनेगा हिंदुस्तान में। इन G20 की बैठकों की क्या अहमियत देख रहे हैं आप इसमें?
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने खुद से कहा है कि जो ये दशक है ये उत्तराखंड का दशक है, और इस हाँ। बात को खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कई बार कह चुके हैं। जो दशक है ये उत्तराखंड का दशक है, और इस दशक को कहीं ना कहीं उत्तराखंड को में एक अलग छाप उत्तराखंड को छोड़नी होगी, और इसके लिए तमाम चीजों के लिए यहाँ के अधिकारियों, यहाँ के लोगों को तैयार रहना होगा। और G20 की जो बैठकें होने वाली है वो उसका उद्देश्य भी यही है कि उत्तराखंड की एक अलग पहचान, कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए एक अलग पहचान के रूप में उत्तराखंड दिखे, और इसी की तैयारी लगातार की जा रही है। चाहे वो अधिकारी के स्तर पर की जा रही हो या राजनीतिक स्तर पर की जा रही हो, तमाम चीजों की जो बैठकें लगातार की जा रही है वो इसी कारण की जा रही है। ठीक है नासिर, जो ये G20 की 2 बैठकें होंगी उत्तराखंड में, कहां ये प्रस्तावित हुई हैं और कब प्रस्तावित हुई हैं, कहां ये बैठकें होंगी, क्या कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अभी तक? देखिए, अभी इसकी डेट नहीं आई है, लेकिन क्योंकि महत्वपूर्ण बैठकें हैं और जल्द ही इनको आयोजित किया जाएगा, उसी की ये तमाम तैयारियां लगातार की जा रही हैं।